हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे टीबी रिलैप्स को लेकर, क्योंकि बहुत से टीबी के पेशेंट हैं। उनका एक सवाल था कि जो टीबी की बीमारी है ये दोबारा रिलैप्स क्यों होती है, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको 2 बार टीबी होती है, कुछ को 3 बार हो चुकी है, कुछ को 4 बार हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि टीबी की जो बीमारी आखिर होती कैसे है। तो ये जो सवाल है बेसिकली जितने भी नए टीबी के पेशेंट हैं उनका है। देखिए, टीबी की जो बीमारी है बेसिकली एक बैक्टीरिया से होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली हवा में होता है। अब हवा में कहाँ से आता है? देखिए, जिन लोगों को लंग्स टीबी होती है, लंग्स टीबी फैलने वाली होती है। तो जिन पेशेंट को लंग्स टीबी होती है वो लोग अगर खांसते हैं, छींकते हैं या गाना गाते हैं तो उनके मुंह से ये जो बैक्टीरिया है हवा में आ जाता है। और कोई हेल्दी इंसान अगर इस बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है और अगर उसको कोई बीमारी है या आगे चल के अगर उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इस बैक्टीरिया को कोई हेल्दी इंसान अंदर लेता है तो ये जो बैक्टीरिया है जो लंग्स होते हैं उसमें जाके डिपॉजिट होते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं जब उस इंसान का आगे चल के इम्यून सिस्टम डाउन होता है। ठीक है, तब तक ये डोरमेंट स्टेज में होते हैं, यानी कि डोरमेंट मतलब बेहोशी की मुद्रा में रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो, जिसके बाद ये एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। कुछ पेशेंट जो जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती उनके केस में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उनके ब्लड में आ जाता है, और जब ये ब्लड में आ जाता है कोई भी ऑर्गन में ये पहुंच जाता है और उस ऑर्गन से जुड़ी टीबी कर देता है। लेकिन 90% केसेस में क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके लंग्स में डिपॉजिट होता है तो 90% केसेस में देखा जाता है कि लंग्स टीबी ही होती है टीबी के बैक्टीरिया से। चलिए बात करते हैं इलाज की। देखिए, टीबी का जो इलाज होता है सिर्फ दवा होती है जो आपको ओरली खानी होती है पानी के साथ। तो 4 तरह के इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, रिम्फाम्सिन, आइसोनाइजेट और पायराजिनामाइड और इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड। मिनिमम 6 महीने से लेकर 18 महीने तक आपको दवा खानी होती है। दवा का अगर आप कोर्स पूरा करेंगे जो आपकी टीबी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखिए, अगर आप टीबी के पेशेंट हैं, अगर आपने कोर्स को पूरा किया, एक भी डोज मिस नहीं की, तो आपकी टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और आप टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है कि टीबी रिलैप्स क्यों होती है। देखिए, रिलैप्स का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपको टीबी हुई, आपने दवा खाई, आप टीबी से ठीक हो गए, लेकिन आगे चल के कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, 2 साल, 3 साल या 10 साल, 12 साल, दोबारा आपको टीबी जब हो जाती है, इसी को हम कहते हैं टीबी रिलैप्स। तो टीबी रिलैप्स क्यों होती है आप चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, टीबी रिलैप्स होने के बेसिकली 3 कारण होते हैं, तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि दवाई का कोर्स को पूरा ना करना। देखिए, टीबी का जो इलाज होता है वो लंबा होता है, मिनिमम 6 महीने से लेकर आपको 1 साल 2 साल तक दवा खानी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस ऑर्गन में टीबी के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर रखा है। तो जैसे कि आपको पता होगा, दवा आप लंबे समय तक खाएंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होता है, और इसी के चलते बहुत से मरीज़ क्या करते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब दवा खा लेते हैं, जब उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, उनको लगता है कि भाई अब तो हमको आराम मिल चुका है, खांसी ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, अब दवा क्यों खाए, तो वो क्या करते हैं कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं। और इसी के चलते ये होता है कि आगे चल के आपको दोबारा से टीबी हो जाती है, क्योंकि जो कोर्स होता है वो कुछ सोच समझ के डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को मज़ा आ रहा है कि आपको दवा रिकमेंड करने में। तो ऐसा रिसर्च में पाया जाता है कि जब आप मिनिमम 6 महीने तक दवा टीबी की खाएंगे तभी टीबी पूरी तरह से ठीक होता है और रिलैप्स का चांसेस ख़त्म हो जाता है। तो 6 महीने से पहले अगर आप दवा छोड़ देंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आगे चल के दोबारा टीबी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया 6 महीने में ही पूरी तरह से मरता है। उससे पहले अगर आपने दवा खाना छोड़ दिया तो एक भी बैक्टीरिया अगर ज़िंदा रह गया तो आगे चल के आपको दोबारा से टीबी हो सकता है। तो आपको करना ये है कि साइड इफ़ेक्ट भले चाहे जितने भी हो, ठीक है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, जितने महीने का कोर्स आपके डॉक्टर ने बता रखा है उतने महीने का आपको कोर्स ज़रूर करना चाहिए। कोर्स को बीच में आपको नहीं छोड़ना, नहीं तो टीबी रिलैप्स हो सकती है। और जिन लोगों को दोबारा रिलैप्स होती है उनमें से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नेक्स्ट टाइम जब टीबी होता है तो MDR हो जाता है, जो थोड़ा सा बिगड़ी हुई टीबी माना जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए टीबी का कोर्स को आपको पूरा ज़रूर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है टीबी रिलैप्स का, देखिए होता है कि जब हम टीबी की दवा खाते हैं, टीबी की दवा क्या है, एक हथियार है जिससे टीबी के बैक्टीरिया पे हमला किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टीबी की दवा खाएंगे तो जो टीबी का बैक्टीरिया इससे प्रहार होता है टीबी के बैक्टीरिया पे। तो टीबी का बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, दवा से बचने के लिए कभी कभार क्या होता है आपकी बॉडी के एक कोने में जाके छिप जाता है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिसर्च कह रही है, अमेरिका में ऐसे रिसर्च हुई गई थी, ठीक है, जहाँ पे कुछ पेशेंट की कुछ स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का यहाँ पे सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी के दौरान ऐसा देखा गया था कि कुछ टीबी का बैक्टीरिया उस स्पाइन में मिला था और उस इंसान को कई साल पहले टीबी था, यानी कि जब उस इंसान ने टीबी का इलाज कराया होगा तो हो सकता है
टीबी का बैक्टीरिया जाके स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में जाके छुप गया होगा, और एक भी बैक्टीरिया अगर ज़िंदा रह गया आपकी बॉडी में जो दवा से ना मरा हो और वो आगे चल के अगर दोबारा ज़िंदा हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर देता है और दोबारा से उस इंसान को टीबी में जकड़ लेता है। तो इसी के चलते आपको दोबारा टीबी हो जाती है। वैसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक भी बैक्टीरिया अगर ज़िंदा आपकी बॉडी में रह जाता है जो इधर उधर छुप जाता है, तो जिसके चलते आपको दोबारा टीबी हो जाता है। इसके अलावा सबसे तीसरा और सबसे कॉमन जो रीज़न है क्यों टीबी रिलैप्स होती है वो है कि दोबारा इस बैक्टीरिया के संपर्क में जो लोग आ जाते हैं उनको दोबारा टीबी हो जाता है। देखिए, जब आप दवा का कोर्स पूरा करेंगे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, नो डाउट, लेकिन अगर आप दोबारा किसी टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, किसी पेशेंट के संपर्क में आते हैं जिसको लंग्स टीबी था, 101% आपको दोबारा टीबी हो जाएगा। तो इसी को लेकर मैंने कुछ अवेयरनेस वीडियो बना रखी है, उस चैनल पे आपको जाके मिल जाएगी। इस चैनल को आप विज़िट ज़रूर करिएगा। टीबी से ठीक होने के बाद आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिन लोगों में ऐसा डाउट होता है कि हाँ इसको लंग्स टीबी हो सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको टीबी से जुड़े हॉस्पिटल आपको नहीं जाना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है वहाँ पे आपको नहीं जाना। जो लोग थोड़े से आपको बीमार लगते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा खांसते हो, अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं आसपास, उन लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों को टीबी की खांसी हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। और कॉमन रीज़न यही है कि अगर दोबारा आप टीबी की बैक्टीरिया के संपर्क में आएंगे 101% आपको दोबारा टीबी हो जाएगी, और यही एक रीज़न है क्यों आपको टीबी रिलैप्स होती है। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों बार बार टीबी रिलैप्स होता है। तो अगर आप टीबी के मरीज़ हैं, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।